Lo mo ah. בית חנן, בית טוב, את לא נראה לי אצלך. יואו, איזה פחד. מה, עינב? השם ישמור איזה... Inshallah. Gambler Trump, you can start this war, but we will be the ones who end it. नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। इस जुआरी ट्रंप का युद्ध हम खत्म करेंगे। दोस्तों, ईरान ने अब दहाड़ मार दी है और साफ शब्दों में यह कह दिया है कि जिस चीज की शुरुआत ट्रंप ने करी उसका अंत हम करेंगे। ईरान ने अमेरिका को संदेश दिया था और अब वो लगभग 36 घंटे के भीतर पूरा कर दिया है। सीरिया में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाना था उस पर जबरदस्त बमबारी की गई और मिसाइलों से उसे नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, ईरान इजराइल पर लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। यरूशलेम को बम धमाकों से भर दिया गया है। बिल्कुल ताजा खबर है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, कैसे अब ईरान वो सब कुछ कर रहा है जिसकी चेतावनी उसने पहले ही दे दी थी, मगर उस चेतावनी को हल्के में ले लिया गया। साथ ही आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसमें बिल्कुल ताजा हमले में यरूशलेम धुआं धुआं हो गया। तमाम बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आपको ये देखना है कि ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष अब कितना गंभीर हो गया है अमेरिका द्वारा ईरान की 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करके, तो ये पहली तस्वीर आप देख लीजिए जो इजरायली शहर एशदोद से है। जी हाँ, 40 मिनट में ईरान ने करीब 15 मिसाइल छोड़ी है इजराइल में। और ये जो वीडियो है वो कैप्चर हुआ है एक कार के डैश कैम से। वीडियो में ये देखा जा सकता है कि किस तरह से धमाका होता है और उसके बावजूद वो कार जो है आगे बढ़ती है। दोस्तों, इस तरह की कई तस्वीरें ईरान इजराइल से आ रही हैं और इस वक्त यरूशलेम और तेहरान दोनों के आसमान बम धमाकों से थर्रा रहे हैं। दोस्तों, हम आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे 36 घंटे में ईरान ने करारा बदला लिया। लेकिन उससे पहले आप ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान के प्रवक्ता ट्रंप को गैम्बलर बोलते हैं, यानी कि जुआरी बोलते हैं। हम आपको वो पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन क्या कुछ कहा गया है उसे वर्ड बाय वर्ड मैं बता देती हूं आपको। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फाखरी ने कहा कि अमेरिका अब सीधे उस युद्ध में शामिल हो गया है और उसने ईरान की पवित्र जमीन का उल्लंघन किया है। IRGC के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फाखरी ने अमेरिका को यह चेतावनी एक वीडियो संदेश के जरिए दी है। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा, अमेरिका को भारी अफसोसजनक और अप्रत्याशित नतीजे भुगतने पड़ेंगे जो शक्तिशाली और टारगेटेड ऑपरेशन के जरिए दिए जाएंगे। अपने इस वीडियो संदेश में इब्राहिम जुल्फाखरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे अंग्रेजी में संबोधित करते हुए कहा, मिस्टर ट्रंप गैम्बलर, आप ये युद्ध शुरू कर सकते हैं लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। इसके अलावा ईरानी मीडिया ने भी ईरान के कमांडर इन चीफ आमिर हातमी का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि जब भी अमेरिका ने अतीत में ईरान के खिलाफ अपराध किए हैं उसे कड़वा जवाब मिला है और इस बार भी वही होगा। और दोस्तों, मुझे आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है कि अगर हम पिछले 50 साल के इतिहास में देखें तो अमेरिका लगभग हर युद्ध हारता रहा। कई जगहों पर जब उसने किसी इलाके में दखल दिया है तो उस इलाके को बर्बाद कर दिया है। अगर हम युद्धों की बात करें, वियतनाम में उसे हार का सामना करना पड़ा था, फिर अफगानिस्तान में भी ओसामा बिन लादेन की मौत से युद्ध खत्म होता है, मगर बाद में हम सभी ये देखते हैं कि कैसे वही तालिबान सत्ता पर बैठ जाती है। तो दोस्तों, आप अमेरिका का खेल समझ सकते हैं और अब ईरान ये कह रहा है कि बल्कि चेतावनी दे रहा है कि वो अमेरिका के सैन्य बेसिस पर हमला करेगा और अब इसकी शुरुआत भी हो गई है। अभी बात केवल चेतावनी नहीं है बल्कि हकीकत में तब्दील हो चुकी है। जी हां, देखिए इस पूरे मामले पर खबर। 36 घंटे में ईरान ने लिया करारा बदला। अमेरिका ने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा हमला, सैन्य ठिकाने तबाह। खबर में अंदर जाएं तो लिखा है, ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों के बाद ईरान ने महज 36 घंटे के भीतर जवाबी कार्रवाई करते हुए सीरिया के पश्चिमी हसाका प्रांत में एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला किया। यह वारदात मध्य पूर्व में तनाव को और भी बढ़ा सकती है। ईरान की प्रमुख समाचार एजेंसी मेहर ने इस हमले की पुष्टि की है। इस हमले ने वैश्विक सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दे को
फिर से जोरदार तरीके से सामने ला दिया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ईरान किस तरह से सतर्क हो गया है और अब वो सब कुछ कर रहा है जिसकी उसने चेतावनी दी थी। यहां तक कि ईरान ना सिर्फ जवाबी हमले में सतर्कता दिखा रहा है, बल्कि अपने देश के अंदर इजराइल के जितने भी एजेंट्स भरे हुए हैं उनको भी ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहा है, उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है, उन सबको जेल में डाल रहा है। और दोस्तों, ताजा खबर तो आज की ये है कि ईरान ने इजरायली एजेंट को फांसी की सजा दी है। देखिए, खबर में साफ लिखा है, ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में फांसी दी। इजरायली जासूस का नाम मोहम्मद अमीन मेहदवी शाइस्ता बताया जा रहा है। खबर में लिखा है, मोहम्मद अमीन मेहदवी शाइस्ता का नाम ईरानी मीडिया में जासूसी और उपद्रव के संदर्भ में सामने आया। सरकारी अधिकारियों का दावा है कि वे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ काम करते थे, जो इजराइल की विदेशी खुफिया सेवा मानी जाती है। साथ ही उन पर लंदन आधारित फारसी भाषा के समाचार चैनल ईरान इंटरनेशनल से संबंध बनाने का भी आरोप था, जिसे ईरान पहले आतंकवादी संगठन कह चुका है। और दोस्तों, ये तो एक मामला है, लेकिन इस तरह बहुत सारे इजरायली एजेंट्स को ईरान की मिलिट्री ने खदेड़ निकाला। तो दोस्तों, आपका पूरी वीडियो पर क्या कहना है? जिस तरह से ईरान अब एक्शन मोड में है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और तमाम अपडेट्स पाने के लिए यूट्यूब को खबर अड्डा पर सब्सक्राइब कर लें।